प्यारे बच्चों नमस्कार। आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 को हम भूगोल के दूसरे पाठ का अध्यापन आपको ऑनलाइन के माध्यम से कराएंगे। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरा पाठ है कृषि एवं सिंचाई। आपको पता है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया करता है। उसी प्रकार से किसान भी आर्थिक क्रिया करता है। तो कृषि क्या है? किसान द्वारा खेत की जुताई, बुआई, कटाई, अनाज को एकत्रित करना, मुर्गी पालन करना, पशुपालन करना, भेड़ बकरी को पालना, ये सब क्या है? कृषि है। कृषि करने के लिए खेतों की जुताई पहले परंपरागत तरीके से यानी हल बैलों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन आज के युग में कृषि में जब से हरित क्रांति आया तब से खेतों की जुताई जो है ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है। तो आपको अब ये बताना है कि भारतवर्ष में फसल कितने प्रकार का होता है। तो एक तो खाद्यान्न फसल होता है जिसके अंतर्गत गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। एक नकदी फसल है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। एक पेय एवं बागाती फसलें हैं चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि। कृषि फसलों के प्रकार, पहला है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा है जायद फसल। तो जो रबी की फसल है इसकी बुआई जो है जाड़े में की जाती है। जाड़े के प्रारंभ में इसकी बुआई की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों इत्यादि बोई जाती है। खरीफ की फसल, इसकी बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है। धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली इत्यादि। जायद की फसल, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि बोई जाती हैं। आइए हम जानें चकबंदी क्या है। आपके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगह बिखरे रहते हैं। उन खेतों को जो कई जगह बिखरे हैं उन खेतों को एक जगह किया जाता है, इसी को चकबंदी कहते हैं। यानी आपका जो कई भूखंडों में खेत बिखरा पड़ा है उसे एक जगह गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है। और जो खेत आपका दूसरे जगह से एक जगह लाया गया है तो उसके एवज में उतने मालियत का, उतने वैल्यू का ज़मीन दूसरे को दिया जाता है। सिंचाई, भारत में पहले परंपरागत तरीके से सिंचाई की जाती थी, लेकिन अब सिंचाई करने के लिए छिड़काव विधि का प्रयोग करते हैं और फुहारा विधि का प्रयोग करते हैं। तो जो छिड़काव विधि दो विधि से सिंचाई की जाती है। एक टपक सिंचाई, दूसरा है छिड़काव। तो टपक सिंचाई का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पेड़ ओड़ लगे हों, वहाँ पे टपक विधि धीरे धीरे पानी टपकता है। और जो छिड़काव विधि का है सिंचाई, वह फसलों के सिंचाई काम आता है। जैसे कोई गेहूँ, चना ये सब लगाए हैं
तो यहाँ पे हम छिड़काव विधि से सिंचाई करते हैं। इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती, फसल ज़्यादा पैदा होता है। हरित क्रांति हरित क्रांति के अंतर्गत वे उपाय किए गए हैं जिसमें पैदावार बढ़ सके। पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, नए तरीक़ों से फसलों की कटाई की गई, उनकी मड़ाई परंपरागत से पहले की जाती थी, अब मशीनों द्वारा उनकी मड़ाई की जाने लगी। जै रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। यही हरित क्रांति है।